हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा करंट अफेयर में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर पूरे 13 प्रश्न करवाए गए हैं आज की इस वीडियो में और पीछे वाला रिविज़न भी करवाया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वही मैंने आपको लोग के लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि बिपिन रावत रहे, जनरल बिपिन रावत, हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें? तो इन्हें किया गया है पद्म श्री से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर पूछा गया है कि किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन डॉम लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से कि भारत और किस देश के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है फ्रेंड्स जापान पे यहाँ पर किया गया है 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। जापान की बात कर ले यहाँ पर, जापान में तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा चलता है येन। पहला जीन बैंक की स्थापना जो है जापान में हुई है। हाल ही में 32वें टोक्यो ओलंपिक जो है यहीं हुए हैं टोक्यो में। जापान की संसद को कहते हैं डायट और जापान को निप्पन सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो 6 अगस्त को मनाते हैं। नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं। इससे तो आप लोग जानते ही होंगे। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में नया समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने जापान में, ठीक है, जापान ध्यान रखिएगा, जापान में नया भूभाग बना दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन NMDC लिमिटेड के साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया है IIT खड़गपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर प्रभावी बहुम क्षमतावाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड UN ने किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो ये है जो जयंती घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। UN ने भारतीय जो जयंती घोष हैं उनको इसमें नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पुस्तक से है, पूछा है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है तेहमट्टन एराज उडवाडिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की बात कर ले तो पूछा गया है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाले भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन बनी है? पहले महारत्न कंपनी जैसा कि जानते हैं आप 11 महारत्न कंपनी है, तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जब आपके पास इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो फिर भी आप बगैर इंटरनेट वाले लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं BPCL के बारे में जान लेते हैं। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का तेल कंपनी है, गैस कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इनके और MD जो है अरुण कुमार सिंह है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स पूछा गया है डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आइए हम लोग जान लेते हैं कि हाल ही में जो फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ कहाँ मनाया गया है और कैसे कैसे मनाया गया है। तो कालियाट्टम यानी कि थय्यम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। हेरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला वर्ल्ड आयोजन कहाँ हुआ था? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। यहाँ पर 9 पूछा गया है 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे पंकज आडवाणी जी हैं जो कि जीते हैं, ठीक है। ये 36 वर्षीय हैं, ठीक है, 19 वर्षीय को हरा कर जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर कि स्पॉट स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। महिला में किसे दिया गया है? अवनी लखेरा को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, देखिए यहाँ पर महिला में अवनी लखेरा, लवलीना
वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल में, अच्छा व्यक्तिगत खेल में दिया गया है लवलीना बोरहेगन को, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। पैरा एथलीट महिला अवनी लखेरा जो है ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। विशेष मान्यता पुरस्कार प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, और ये सब सारे के सारे पुरस्कार हैं, ठीक है। और वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी टीम खेल सविता जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 लंबी मीटर छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है यूलिमार रोजास, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड्स कि कल था 22 मार्च और 22 मार्च को मनाया गया था विश्व जल दिवस, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये फिर से बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये 11वें हैं, 10वें भी यही थे, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं और गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। बात करते हैं यहाँ न्यायाधीश की, तो राघवेंद्र सिंह चौहान है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग आज की पिछले दिन जो करंट अफेयर था उसके रिवीजन के बारे में। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों को लेके जो कल हुआ था। चलिए, कल वाले प्रश्न मैं लेके यहाँ पर आया हूँ कि फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स के खिलाड़ी का खिताब किसने जीता था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लेगर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने थे सरदार बर्दिमुहामदेव, ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 3 था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो वन दिवस मनाया गया था 21 मार्च, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पॉट आइकन पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था सुरेश रैना को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये नागालैंड बना था। नागालैंड के बारे में सारी चीज़ जान लिए थे हम लोग कि इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री नेफिडियो हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, नाटो के सदस्य देशों के सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये नॉर्वे में शुरू किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो को फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम में पड़ता है और महासचिव इसके जेन्स स्टोलेनबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविटी क्लस्टर्ड एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार विकसित किया है? तो ये चीन ने विकसित किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये थे विक्टर एक्सेलेंसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पर, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कि एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये जय शाह को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।